रखें, कमर गर्दन सीधी, सद्बुद्धि की प्रार्थना, उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों आंखों को खोलिए, पेन और पैड निकालिए। पेन और पैड निकालेंगे। कल क्या क्या पढ़ाई किए थे? पंडित कर्म के बारे में बताया गया था। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म, इसके बारे में बताया गया। इतने बताए थे? नहीं, उससे पहले भी बताया। ये तो हम लास्ट का बता रहे हैं। शुरू से पढ़िए, क्या क्या थे, रिकॉल कीजिए। इसमें आचार्य चिकित्सा में शारीरिक रोगों का मनोविज्ञान, इसके बाद हमने लिए थे इसके अंदर मन का स्वरूप, चेतन मन, अचेतन मन, सुपरचेतन मन। अचेतन मन किसे कहते हैं? जो कोई बार बार काम करता है हैबिट्स के कारण उसे अचेतन मन कहते हैं। पूर्व जन्म की कोई बात आ जाए, याद आ जाए, वो करते हैं। अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, पूर्व जन्मों की यादें ये जहाँ पर सब स्टोर होती है अचेतन मन में। और कौन से मन थे? एक सुपर चेतन मन। सुपर चेतन मन में क्या क्या है? इसमें आध्यात्मिक शक्तियाँ जिसमें दबी रहती हैं, उसे जगाने हेतु आध्यात्मिक किया। इस पर सबसे अधिक किसने काम किया है? नाम बताए थे ना करके नहीं? सुपर चेतन माइंड पर सुप्रामेंटल ह्यूमन बीइंग किसने कॉन्सेप्ट दिया है? कल एक नाम बताए थे, लिखिए, महर्षि अरविंद, योगीराज महर्षि अरविंद। योगीराज महर्षि अरविंद, जानते हैं कुछ इनके बारे में? कोई कुछ महर्षि अरविंदो के बारे में नाम सुने कि नहीं? पहले यहीं सुने, पहली बार? नाम भी नहीं सुना। पांडिचेरी में हाँ, महर्षि अरविंद जो थे, इनके पिता वेस्टर्न कल्चर के बहुत बड़े पुजारी थे। उनके लिए वेस्टर्न कल्चर ही सब कुछ था। इनके पिताजी के लिए उन्होंने क्या किया, जब ये जन्म हुई इनकी महर्षि अरविंदो की, इनको वो ब्रिटेन शिफ्ट कर दिए। बोले इसे मैं भारत की हवा भी नहीं लगने दूंगा, और सच में लगने भी नहीं दिए। वो वहीं पले बड़े, सब कुछ वहीं उनकी ट्रेनिंग हुई, पढ़ाई लिखाई किए, खूब विद्वान बने, है ना, हर चीज़ में आगे। इंग्लिश के विद्वान हुए, प्रोफेसर बने। ICS की इन्होंने एग्ज़ाम भी दी, जो उस समय की, जैसे अभी किस समय IAS है, उस समय ICS हुआ करता था। और अभी तो केवल ये जो छोटा सा भारत इसमें होती है, उसमें ब्रिटेन भारत सबको मिला करके एक तैयारी होती थी, है ना, ICS की एग्ज़ाम। उसमें ये टॉप किए थे महर्षि अरविंदो। लेकिन इनके पिता बार बार कहते थे कि तुम्हें ICS बनना है। उस समय के सबसे उच्च अधिकारी होते थे अंग्रेज के उसमें, तो बन भी गए, हो गए। तो फिर अब वहाँ नौकरी करनी होगी अंग्रेजों की, तो वो महर्षि अरविंदो को स्वीकार नहीं थी। बोले आपकी इच्छा थी कि मैं पास कर जाऊं, वो मैं कर गया, अब मेरी इच्छा है कि मैं करूं या ना करूं। तो वो क्या किए, किसी तरीके से जब स्वामी विवेकानंद जब विश्व भ्रमण कर रहे थे, तो वहाँ उनसे भेंट हो गई थी। जब वो अमेरिका, लंदन, सब जगह जब घूम रहे थे, विश्व भ्रमण पर थे, विश्व यात्रा पर स्वामी विवेकानंद, उस समय कहीं से विवेकानंद के लेक्चर, उनके कुछ पुस्तकें इनके हाथ लग गई, और इनका रुझान जो है वो भारत की तरफ बढ़ गया। और भारत के विषय में पढ़ते भी रहते थे कि अंग्रेज किस प्रकार से भारत को गुलाम बना करके कैसे प्रताड़ित कर रहा है, तो ये सब जानकारियाँ पढ़ते रहते थे। तो फिर मातृत्व तो क्या होता है, भारत माता क्यों कहते हैं, है ना, ये सब चीज़ उनके पढ़ने जब लगे, तो धीरे धीरे जो हमने बातें की थी कि जो हमारी चेतन मन होती है, उसमें यदि हम थोड़ी बहुत हमारे संस्कार यदि बीज पड़ जाए, तो वो माहौल मिलते ही वो फिर और
पुष्पित और पल्लवित होने लगता है ना, ग्रो अप होने लगती। तो महर्षि अरविंदो की जो माता थी वो थी धार्मिक स्वभाव की, तो उनके कारण महर्षि अरविंदो पर गहरा प्रभाव पड़ा। हर जगह माता का रोल है और आजकल की माता ही बिगड़ गई है, तो माता को जगाना जरूरी है। तो माता जो है धार्मिक प्रवृत्ति की थी, पिता तो पाश्चात्य के पुजारी थे ही, तो माता की धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण उनका रुझान कहीं ना कहीं भारत की तरफ रहता ही था। तो वो जब उन्होंने पढ़ना जब शुरू किया तो उनके मन में बना कि मुझे भारत एक बार घूम करके आना चाहिए कि भारत क्या है। भारत के विषय में तो प्राचीन समय से भी महिमा मंडन था ही, मंडन क्या मतलब महिमा थी, वास्तविकता थी। तो जब वो सब सुने तो बोले एक बार मैं भारत भ्रमण करना चाहता हूँ। जब भारत आए तो भारत के ही हो गए। गुजरात जब उतरे उस समय से जब आते थे लोग तो या तो महाराष्ट्र नाव से ही आते थे, नाव के जहाज से, तो या तो कोलकाता आते थे या फिर उधर, हालांकि उधर से आसानी होती थी, इधर तो घूम करके आना होता था। तो जब गुजरात वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ के जो राजा थे, बड़ोदरा के राजा, उनके ही साथ उन्होंने उनको सहयोग किया, कोऑपरेट किया और वहीं वो प्रोफेसर बन गए। उनके पहले एक स्कूल खुली, उस स्कूल में प्रिंसिपल हुए, प्रिंसिपल से फिर बढ़ते बढ़ते वो बड़ोदरा कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए, है ना, दर्शन फिलॉसफी के वो प्रोफेसर हुए। फिर वहाँ पढ़ाने लगे, धीरे धीरे इंग्लिश के विद्वान थे ही, उस समय तो अंग्रेजी का बोलबाला था ही भारत में। जो अंग्रेजी जानेगा उसको खूब यहाँ मिलती थी सम्मान, राय बहादुर के सारे टाइटल सब चीज़। तो महर्षि अरविंदो धीरे धीरे पढ़ना शुरू किए। उनका दुर्भाग्य ये था कि वो न संस्कृत जानते थे न हिंदी जानते थे, वो इंग्लिश जानते थे। तो जो दार्शनिक हमारे यहाँ थे, फिलोसफर, उन्हीं लोगों को पढ़ते थे वो। फिर धीरे धीरे वो अपने जो क्षमताएं होती है अपने आप को बिल्डअप कर करके वो संस्कृत पर, हिंदी पर फिर वो पकड़ बनाने शुरू किए। बांग्ला भाषा उनको आती थी, माता पिता बंगाली थे, बांग्ला में भाषा बात करते ही थे, तो बांग्ला भाषा जानते थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ, ये सब जो पुरानी पुस्तकें थी, क्रांतिकारी पुस्तक, ये सब पढ़ते रहते थे। स्वामी विवेकानंद भी बंगाली थे, उनके पुस्तकों को पढ़ते थे। तो उन सभी चीज़ों से धीरे धीरे वो अपने आप को तैयार करना शुरू किए महर्षि अरविंद। उस समय उनका अरविंदो घोष वैसे उनका नाम था, उस समय महर्षि नहीं कहा जाता था, उनको अरविंदो घोष करके कहा जाता था। धीरे धीरे फिर वो अपना बिल्डअप करते गए। फिर जब वो क्रांति की जब लहरें जब फूट पड़ी तब फिर वो भी क्रांति में आ गए। और काम क्या करते थे वो? बम फोड़ना। जो आज कल रात में बता रहे थे, बम आज फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो उस समय क्या किए जाते, बम फोड़े जाते थे, अंग्रेजी खजाने को लूटा जाता था, उन्हें तबाह किया जाता था। तो इन कामों में वो लग गए। 1902 में स्वामी विवेकानंद शरीर छोड़ चुके थे, 1902 में। 1904 में महर्षि अरविंदो की गिरफ्तारी हुई थी और अलीगढ़ जेल में उनको बंद किया गया, है ना, वो पकड़ा गए बम फोड़ने में। तो अलीगढ़ जेल में जब बंद थे तो अपने जब आध्यात्मिक यात्रा जब कोई व्यक्ति कर रहा होता है, भगवान कृष्ण में गीता में कहते हैं कि आप जहाँ तक आध्यात्मिक साधनाएं कर चुके हो, अगले जन्म में फिर वहीं से आप आध्यात्मिक यात्रा करोगे। फिर से आपको नर्सरी क्लास में आने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आध्यात्मिक यात्राएं जहाँ छुट्टी थी वहीं से फिर प्रारंभ हो जाएगी। महर्षि अरविंदो की भी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होनी थी, जेल माध्यम बन गया। फिर वो सोचने लगे कि इतना अच्छा मैं काम कर रहा था देश के लिए, मैं जेल में कैसे आकर के बंद हो गया। यही सब दिमाग में चल रही थी, तभी उनके सामने भगवान कृष्ण आते हैं। जो कहते हैं ना कि भगवान नहीं है, भगवान कृष्ण आते हैं जेल में, अलीपुर जेल जो थी, तो वहीं भगवान आते हैं, उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम कौन होते हो भारत को आज़ाद कराने वाले। भारत में जो अंधविश्वास थी, कुरीति थी, मूढ़ मान्यताएं थी, पिछड़ेपन थी, है ना, ये राजशाही थी, जो उस समय की जमींदारों की सब चल रही थी, उन सभी चीज़ों से मुक्त कराने के लिए थोड़ी देर के लिए भारत को गुलाम बनाया गया, ताकि ये जो आतताई है इन लोगों को कुचला जा सके अंग्रेजों के माध्यम से। उसमें कुछ भारतीयों की भी आहुति लगेगी, तो बलिदान होना पड़ेगा, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। और हम लोग देखिए आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले की जो भारत थी उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, छुआछूत, जाति पाति, ढेर सारे ऐसे चीज़ थे। स्त्रियों के लिए भी कई सारे प्रतिबंध थे जो उसके बाद ख़त्म हुए हैं। तो कई सारे ऐसे क्रांतिकारी काम भी हुए जो आज़ादी के बीच ही हुई ये सारी चीज़। हालांकि हर चीज़ का श्रेय अंग्रेज़ों को देना भी उचित नहीं है, क्योंकि हमारा इतना शोषण भी हुआ है अंग्रेज़ों के माध्यम से, है ना। लोग कहते हैं कि अंग्रेज नहीं आते तो रेल नहीं आती, अंग्रेज नहीं आते तो हमारा वैज्ञानिक विकास नहीं होता। लेकिन ये भी है कि अंग्रेज नहीं आते तो हम सोने की चिड़िया रहते। हमारे जो जहाज़ों में भर भर के जो सोने चांदी सब गए वो सब नहीं जाते, हमारे यहाँ रहते सब कुछ।
हमारे यहाँ जो जितने प्रतिभावान थे उन लोगों को मारा गया, पीटा गया, कई क्रांतिकारियों को मार दिया गया। 7,32,000 डॉक्यूमेंटेड है कि क्रांतिकारियों को मारा गया। राजीव दीक्षित जो थे बहुत काम किए इस चीज़ पर और उन सभी के पूरी बायोडाटा वो तैयार करके रखे थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनको भी मार दिया गया। उनको मारने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो है मल्टीनेशनल कंपनी, जिनके खुल के विरोध करते से, चाहे प्रेशर कुकर हो, कोलगेट हो, डिटोल हो, इन सभी जो है ना हिंदुस्तान लीवर की खुल के विरोध करते थे वो। और दूसरी जो है हमारे देश की जो तथाकथित जो पार्टी है जिसकी स्थापना ही एक अंग्रेज ने की, कांग्रेस पार्टी, ये दोनों मिल करके राजीव दीक्षित को जहर दे करके मार दिए। जहर दे करके छत्तीसगढ़ में लेक्चर इसी तरह से दे रहे थे कहीं खड़े होकर के, उनके भोजन में जो है जहर मिला दिया गया और वो मर गए। और पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया और बता दिया गया कि ब्रेन हेमरेज हो गई। इसी तरह से लाल बहादुर को भी मार दिया गया जहर दे करके, है ना। सुभाष चंद्र बोस को भी गायब कर दिया गया और कहा गया कि प्लेन क्रैश हो गई, जबकि सुभाष चंद्र बोस 1980 तक जीवित थे। अयोध्या के जो बाबा थे, गुमनामी बाबा, वो सुभाष चंद्र बोस ही थे। अभी कुछ समय पहले उनकी वो हुई। तो वो सभी कुछ राज हैं जो अब धीरे धीरे अब आ रही है सामने, उस पर भी काम चल रहा है अपना। तो वो सब धीरे धीरे सब सुनने को आगे मिलेगी। जितने भी क्रांतिकारी थे सबको दबाया गया। तो कहना यही था कि महर्षि अरविंदो को जो भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ वहाँ पर, उसके बाद भगवान कृष्ण बोले कि व्यक्ति के सामने जो लोभ मोह अहंकार के जो पर्दे होते हैं उसके कारण मैं अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता हूँ और यही व्यक्ति का बुराई और अच्छाई के रूप में आगे आता है। तो उनको बताया गया कि मैं सभी में हूँ। हम लोग कहते हैं ना भगवान सब में है। तो महर्षि अरविंदो को सबसे पहले आत्म साक्षात कराया गया था उसी जेल में और कहा गया कि ये जितने भी बंद है ना कैदी, सारे और भी थे ना, महर्षि अरविंदो के अलावा भी और भी कैदी थे। बोले इन सबके सामने देखो एक काला पर्दा है, जिस दिन ये काला पर्दा हट जाएगा ना उस दिन मैं प्रकट हो जाऊंगा। और ये काला पर्दा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जिस दिन ये दुष्प्रवृत्तियां समाप्त हो जाएगी उस दिन मैं कृष्ण अपने आप को प्रकट कर दूंगा और ये सब महापुरुष बन जाएगा। उसी समय से वही जीवन की टर्निंग पॉइंट थी महर्षि अरविंदो की। जब वहाँ से जेल से वो रिहा हो गए तो सीधा चले गए कहाँ, वो पांडिचेरी चले गए। भारत की जो अंतिम छोर है पांडिचेरी, वहाँ चले गए। और वहाँ का भी दुर्भाग्य कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई पांडिचेरी में भी। हमारे देश का कितने राज्य हैं अभी मालूम है? राज्य कितने हैं? 29 हो गए। उसमें से 8 राज्य ऐसे हैं जो कि मुस्लिम बाहुल्य राज्य है ना, वो अघोषित रूप से मुस्लिम राज्य बन चुका है। और 720 जिले हैं हमारे यहाँ भारत में, उसमें से लगभग 320 जिले ऐसे हैं जो कि मुस्लिम बाहुल्य जिले हो चुके हैं। अभी भी यदि भारत सरकार नहीं जगेगी और हम लोग खास करके नहीं जगेंगे, सरकार हमसे है। मोदी जी को कॉलर पकड़ के उतारने की ताकत हमारे अंदर, कोई भी व्यक्ति हो, मोदी जी हो कोई भी हो, यदि उनको हराना है तो हमारे हाथ में सब कुछ है। और सब कुछ वोट के साथ नहीं होता है। अपने अंदर प्रतिकार की भावना कीजिए, जगाइए। भगवान कृष्ण सबसे बड़े अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन अहिंसा की स्थापना के लिए, शांति की स्थापना के लिए उन्होंने भी हिंसा का मार्ग चुना। क्योंकि अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च, ये लाइन को हम भूल जाते हैं। केवल हम लोग लिखते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। नपुंसकता का सबसे महामंत्र है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा हमारा परम धर्म है, अहिंसा हमारा परम धर्म है। हम तो चींटी भी नहीं मारेंगे, हम तो ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं, तो आप मरो। तो धर्म हिंसा तथैव च याद रखिए। धर्म की स्थापना के लिए हिंसा करनी पड़े तो करो। अपने पिता को भी मारना पड़ा था तो प्रहलाद ने अपने पिता को मरवाया था। यदि हिरण्यकश्यपु नहीं मरते तो समाज में धर्म की स्थापना नहीं हो पाती, है कि नहीं। जिसकी गोदी में पल करके पांडव बड़े हुए थे उस भीष्म पिता को भी मारना पड़ा था, है ना, धर्म की स्थापना की। इसलिए आसक्ति में मत पड़िए, कोई मरने वाला नहीं है, सब यहाँ पर हमेशा रहने वाला। आप कितने बार अपने पिता के दादा बन चुके हैं, इस बार बेटे बन गए, कौन सी बड़ी बात कर दी। वीर अभिमन्यु जब वीर गति को प्राप्त हो गए तो अर्जुन रोने लगे, एक तो मेरा बेटा था वो चला गया। तो भगवान कृष्ण बोले रो किसके लिए रहे हो? बोले अभिमन्यु के लिए। बोले इतनी गीता सुना दिए फिर भी दिमाग नहीं खुला तुम्हारा? बोले मोह है, मोह इसी को कहते हैं। तो उनको ले जाया गया स्वर्ग। वहाँ देखे अभिमन्यु खेल रहे हैं मजे में। तो बोले तुम तुम्हारा शोक में जी रहे हो, ये देखो यहाँ पर खुशी में कोई शोक ही नहीं इसको कि हम पिता से अलग हो गए। उनसे पूछा गया अभिमन्यु में तुम कौन हो? अभिमन्यु पूछेगा कौन हो आप? बोले मैं तुम्हारा पिता। कौन से पिता?
कौवे पिता हो, कितने नंबर के पिता हो आप, मैं तुम्हारा कितने बार बाप बन चुका हूँ। तो इसलिए वहाँ पर कुछ नहीं, वहाँ सब बराबर। जिसके लिए आप यहाँ आंसू बहा रहे हो, पीट रहे हो सीना, वहाँ कुछ नहीं है, सब बराबर। वहाँ पर ये शरीर यहीं रह जाएगा, वहाँ कुछ भी वहाँ पता नहीं चलता लोग। इसलिए इस भूल भुलैया से उठिए, वैसा काम कीजिए जिसके कारण हम भगवान के सामने सीना चौड़ा करके खड़े हो सके। यही काम हमारे क्रांतिकारियों ने कहा। भगत सिंह भी चाहते तो वो भी सुख मौज के जीवन जीते, है ना। चंद्रशेखर आज़ाद भी चाहते, क्या जरूरत थी खुद को गोली मारने की, वो भी ब्राह्मण थे तो वो भी जीते आराम से। लेकिन देश धर्म की बात है तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो महर्षि अरविंदो की बात कर रहे थे, फिर वो पौंडीचेरी चले गए और वो जान गए कि भारत में यदि क्रांति आएगी तो आध्यात्म के बल पर आएगी। भारत में यदि क्रांति आएगी तो वह आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण से आएगी। महर्षि अरविंदो जाकर के अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिए, किसी से मिलना जुलना नहीं, बंद, घंटों प्राणायाम करना, अपने प्राणायाम को डिफरेंट डायमेंशंस में फैला देना। तो वहाँ से उन्होंने अपनी साधना शुरू की। प्रारंभ में उनकी तस्वीर देखेंगे, गूगल पर डालिएगा, महर्षि अरविंदो, पूरी दूल्हे पुतले हो गए, दाढ़ी जो होती है पूरी साधना के प्रभाव। तो उन्होंने लंबी चौड़ी साधनाएं करी, है ना। शादी भी की, ऐसे नहीं कि भाग गए, शादी भी की हो, लेकिन सबको छोड़ करके से भगवान बुद्ध चले गए, उसी प्रकार से महर्षि अरविंदो भी आध्यात्मिक साधना के लिए पौंडीचेरी चले गए। लंबी साधनाएं करी। उनकी आध्यात्मिक तपस्या का ये प्रताप था कि हमारे यहाँ एक के बाद एक बैक टू बैक सारे क्रांतिकारी आना शुरू हो गए। उसके पहले देखिए 1905 तो गिना चुना इक्का दुक्का क्रांतिकारी आते रहे, लेकिन जब वो आध्यात्मिक साधनाएं जब शुरू की, उस आध्यात्मिक साधना के बल से कई सारी ऐसे मुक्त आत्माएं थी। भगत सिंह मुक्त आत्मा थे, चंद्रशेखर आजाद मुक्त आत्माएं थी। मुक्त आत्मा का मतलब होता है बंधन रहित, जो बंधन में नहीं पड़ता है, वो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए आता है, उस काम को करके वो चला जाता है। इसलिए जब भगत सिंह जब अंतिम समय में थे जेल में, तो गीता पढ़ रहे थे बैठ करके, और उनकी माँ जो थी वो रो रही थी। तो एक साधु थे, सिद्ध साधु, उनसे बोली कोई उपाय नहीं है क्या भगत को बचाने के लिए? अब आध्यात्मिक गुरु कुछ साधना या कुछ बताओ, टोटका वोटका, जिससे बच जाए मेरा बेटा। तो वो संत बताए कि तुम्हारा जो बेटा है वो भारत माता की बलिवेदी पर कुर्बान होने के लिए ही जन्म लिया है, इसलिए उससे मोह हटा दो, ये मुक्त आत्मा है, इसके बीच में बाधा ना बनो। इसलिए भगत सिंह को जब फांसी होना था, एक दिन पहले दे दिया गया, वही मालूम है, मिलना था कभी और एक रात पहले ही मिल गया ताकि भीड़ इकट्ठे ना हो जाए, तो छुपा करके फांसी दिया गया था। भगत सिंह चिट्ठी में लिखते हैं कि मेरी माँ को या मेरे पिता को मत आने देना, मेरे जो लाश है उसको लेने के लिए, बॉडी को लेने के लिए, अपने भाई का नाम लिखते उसे आने देना, क्योंकि यदि मेरी माँ रो दी तो दुनिया कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही है ना। ये था पुत्र, है ना, बलिदानी, वीर बलिदानी, इसलिए हम लोग कहते हैं शहीद आजम भगत सिंह। तो ये सब वीर भावनाएं अपने बच्चों को सुनाइए, पढ़ाइए, ऐसी चर्चाएं करें। हम लोग ले दे करके वही, है ना, उल्लड़पन फूहड़पन पर उतर जाते हैं। तो महर्षि अरविंदो के साधना का प्रताप था कि एक के बाद एक, है ना, बिस्मिल आजाद, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, है ना, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी पैदा हुए। इतने ही 4-5 नहीं थे, 7,32,000 जो क्रांतिकारी है इन्हीं 30 साल की अवधि में आए वो सब। तो आध्यात्मिक साधना का बल था। तो महर्षि अरविंदो 1905 के बाद वहाँ पहुँच गए और वो लंबी चौड़ी साधनाएं की। 1926 को उन्होंने घोषणा कर दिया कि 100 साल के अंदर एक ऐसा माहौल बनने वाला है जबकि सतयुगी वातावरण आ जाएगा और पुनः सतयुग की स्थापना होगी। 1926 में जिस वर्ष महर्षि अरविंदो घोषणा किए थे, ठीक उसी वर्ष 1926 के वसंत पंचमी में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिनका जन्म 1911 में हुआ था, 1926 में 15 साल की आयु थी। 8 साल की अवस्था में, भैया बताए थे इस दिन वहाँ पर, 8 साल की अवस्था में यज्ञोपवीत हुआ था मदन मोहन मालवीय से काशी विश्वविद्यालय में। और 1926 में दादा गुरुजी का अवतरण हुआ था। जो अवलखेड़ा गए होंगे वो कक्ष देखे होंगे, नहीं गए हैं तो जाकर के एक बार देख के आइए। जो हम लोग जय घोष करते हैं दादा गुरु महाराज की, दादा गुरु का नाम है स्वामी सर्वेश्वरानंद। उनकी आयु हजारों साल से ऊपर मानी जाती है और आज भी है, सूक्ष्म शरीर उनका है, दिगंबर रहते हैं, लंबी लंबी जटाएं हैं, लंबी लंबी दाढ़ियां हैं। और दादा गुरु के बारे में कहा जाता है जितने भी ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों में जितने भी ऋषि हैं, उन सभी ऋषियों के अधिपति हैं, मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं दादा गुरुदेव। जितने भी ऋषि हैं अनंत ब्रह्मांडों में, केवल यही पृथ्वी तो है नहीं,
हमारी जो आकाश गंगा है, ऐसे कई सारी आकाश गंगा है, हर क्षण नष्ट हो रही है, हर क्षण बन रहा है, हर क्षण नष्ट हो रही है, हर क्षण बन रही है। उन सबके जो अध्यक्ष हैं वो हैं गुरुजी के गुरुजी दादा गुरुदेव स्वामी सर्वेश्वरानंद। तो वो आए थे आवलखेड़ा, है ना, आवलखेड़ा है, जो दीपक के सामने बैठ करके गुरुजी सुबह सुबह गायत्री जप कर रहे थे, वही दीपक की लौ फैल गई और दादा गुरुदेव आ गए। तो गुरुजी थोड़े से डर गए, ये क्या हो गया, आग तो नहीं लग गया कमरे में। तो दादा गुरुदेव जो सावधान किए, बोले डरो नहीं, मैं तुम्हारे जन्म जन्मांतरों का गुरु हूँ। और उन्हें दिव्य दृष्टि दे करके पिछले 3 जन्म दिखाए जो कल चर्चा किए थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उसके पहले समर्थ गुरु रामदास जो छत्रपति शिवाजी के गुरु थे, और तीसरे संत कबीर, जिनके विषय में कहा गया है कबीरदास की उल्टी बानी, आंगन टेढ़ा घर में पानी, ये आंगन सूखा घर में पानी, आंगन सूखा हुआ घर में ही पानी घुस, मतलब ऐसे पहेलियां बुझाते थे। तो कई सारी ऐसे ऐसे कहानियां हैं, काल करे सो आज कलार करे, है ना, ऐसे ऐसे जो कहानियां प्रसिद्ध हैं वो सब संत कबीर की वाणी है, और गुरुजी ही संत कबीर के रूप में थे। 3 जन्म दिखाया गया था इनको, बाकी नहीं दिखाया गया, बाकी गुरुजी पूछे भी नहीं और हम लोग भी नहीं जान पाए क्या है नहीं है। तो गुरुजी 1926 में दादा गुरुदेव जब आए तो 3 निर्देश दिया गया था गुरुजी को। एक निर्देश ये था कि जिस अखंड दीपक से मैं प्रकट हुआ हूँ उस दीपक को इसी तरह से मेंटेन रखना है, बुझने नहीं देना इस दीपक को। तो वो दीपक आज भी यथावत जल रहा है और 96 साल हो गया उस दीपक को। आवलखेड़ा में गायत्री तपोभूमि मथुरा वृंदावन रोड में है, वृंदावन वहाँ से 6-7 किलोमीटर है, और शांति कुंज हरिद्वार, इन 3 जगह पर वो दीपक आज भी जल रही है। हाँ, घिया मंडी वहीं अखंड ज्योति संस्थान जहाँ पहले गुरुजी रहा करते थे, और भी इसके अलावा कुछ सेंटर्स हैं जहाँ वहीं से उस लॉ को ले जाया गया, वहाँ स्थापित किया गया। तो इन सेंटरों पर जाकर के उस लॉ की हम दर्शन कर सकते हैं। और केवल दर्शन ही नहीं कर सकते हैं, शांति कुंज में कुछ जो प्राणी हीलिंग वाले एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने पूरे इंस्ट्रूमेंट लेकर के आए थे वहाँ की एनर्जी को मेजर करने के लिए कि इसके क्या प्रभाव है। तो जहाँ अखंड दीपक जलती है वहाँ पर आप खुद भी फील कर सकते हैं, कभी भी यदि गुस्से में, यदि कभी अंदर से यदि परेशान हो, वहाँ जाएंगे बिल्कुल वहाँ शांत हो जाती है बॉडी, इतना प्रभाव है वहाँ पर। तो जो अपने मशीन को लगाया गया, तो जितने उसके मेजरमेंट करने के थे, मान लीजिए 80 कर सकता है वो, 80 mm मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट की है, तो 80 तक पूरा कांटा चला गया, उसके बाद भी वो वाइब्रेट करता रहा, मतलब कि उससे भी अधिक वहाँ की पोटेंशियल है, वो मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। और सेम उसी ऊर्जा को जहाँ गुरुजी की समाधि है, जहाँ गुरुजी का अंतिम संस्कार हुआ था शांति कुंज में ही, वहाँ पर भी सेम वही वाइब्रेशन है। तो ये 2 जगह ऐसी है जहाँ पर कि वाइब्रेशन प्रचुर मात्रा में, वहाँ हम जा कर के खुद ही जब शांत बैठेंगे तो आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम लोग बार बार बोलते हैं ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, वहाँ जब जैसे ही आप बैठेंगे खुद ही आपकी आँख बंद हो जाएंगे, खुद ही आप कहीं खो जाएंगे वहाँ शांति कुंज में। शांति कुंज हरिद्वार आइए कभी, तो आपके स्टेशन से जो है 7-8 किलोमीटर है, हरिद्वार स्टेशन से किसी भी ऑटो वाले को बोलेंगे तो उतार देगा, वहाँ 30-40 रुपये भाड़े लेते हैं, सीधा हाईवे पर ही है, उतार देंगे ऋषिकेश रोड में। तो महर्षि अरविंदो की बात कर रहे थे, उनके साधना के प्रभाव से ये सारे क्रांतिकारी सब आने शुरू हुए। कई सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे, साहित्य लिखे महर्षि अरविंदो। उनमें से सबसे आसान भाषा में जो ग्रंथ है वो है एसे ऑफ गीता। गीता निबंध हिंदी में है, एसेज ऑफ गीता, वो इंग्लिश में लिखते थे, एसेज ऑफ गीता है, या द लेटर ऑफ योगा है ना, योग संदेश करके, ये सब आसान लैंग्वेज में है, हालांकि उतना भी आसान नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग समझ सकते हैं। और सबसे टिपिकल और क्रिटिकल जो लैंग्वेज उनकी है वो है सावित्री, जिसे पंचम वेद कहा गया है। सावित्री जो उनकी ग्रंथ है वो क्रिटिकल, उसमें सब कुछ उन्होंने अपना निचोड़ करके डाल दिया। और जो कृष्ण भगवान वाली जो जिक्र है वो है द डिवाइन लाइफ, दिव्य जीवन, हिंदी में पुस्तक है दिव्य जीवन, ये सब इंटरनेट पर अवेलेबल है। आप जाएंगे तो आर्काइव पर सब अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। यदि ना मिले तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा PDF, है ना। तो डिवाइन लाइफ या दिव्य जीवन, उसमें उन्होंने भगवान कृष्ण वाले जिक्र किए हैं, वो जो जेल गए थे वो जिक्र किए हैं, और अपने पिछले जन्मों का भी उन्होंने जिक्र किया है। महर्षि अरविंदो इससे पिछले जन्म में वो नेपोलियन थे, नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस की क्रांति में जिनका योगदान था, नेपोलियन के रूप में महर्षि अरविंदो का जन्म हुआ था। और भी कई सारे बताए हैं, इजिप्ट में भी उनका जन्म हुआ, कई जगह पर हुआ था उनका। और पुरानी जो द्वापर युग में भी महर्षि अरविंदो का जन्म हुआ था। अब द्वापर युग में भगवान कृष्ण के वो पुत्र बने थे, भगवान कृष्ण के पुत्र थे महर्षि अरविंदो। कौन थे पुत्र? नहीं
प्रद्युम्न जो थे वो भगवान कृष्ण के पुत्र थे, जो मछली उसको ले लेती है। फिर वो कामदेव थे ना, कामदेव जो को जब भस्म कर दिया गया था, भगवान शिव जो भस्म किए थे, कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में आते हैं। और वो प्रद्युम्न ही फिर, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति हुए बिना, यही मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि आप यदि भगवान के भी पिता हों, आपका यदि पुत्र, यदि आपका पिता यदि भगवान हो, दोनों जगह है ना, एक जगह दशरथ पिता है, एक जगह प्रद्युम्न उनके पुत्र हैं, फिर भी आपकी मुक्ति संभव नहीं है। क्योंकि उद्धरेद आत्मनात् मानव ना आत्मा अवसादेद, अपना उद्धार स्वयं ही करना पड़ेगा, आपका उद्धार कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो भगवान के आप बेटे बन जाए या भगवान के बाप बन जाए, आपको स्वयं उद्धार खुद ही करना पड़ेगा अपना। तो आध्यात्मिक उन्नति तो अभी हुई नहीं थी, इसलिए वो क्या किए थे, फिर से उनको आना पड़ा और स्वयं की आत्मिक उन्नति उन्होंने करी। ठीक है, तो ये थे महर्षि अरविंदो। मोटी मोटी बातें समझ गए इसमें। तो अब कल वाली जो चर्चा थी, छोटी सी बातें बच